एक बूढ़े भिखारी को ठोकर मारकर मालकिन ने कहा, तुझे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। तभी उस भिखारी ने अपनी जेब से वो कागज निकाला, जिसे देखते ही मालकिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, काशी की पावन नगरी जहां मोक्ष की कामना के लिए हजारों लोग आते हैं, उस काशी के मणिकर्णिका घाट पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मानवता को भी शर्मसार भी किया और गर्व से सिर भी ऊंचा कर दिया। शाम का वक्त था, गंगा जी की आरती की तैयारियां चल रही थी। घंटियों की आवाज और मंत्रों के उच्चारण से बीच घाट की सीढ़ियों पर एक बेहद कमजोर मैला कुचैला बूढ़ा बैठा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी वीरानियत थी। वह आने जाने वालों के आगे हाथ नहीं फैला रहा था, बस शून्य में घूर रहा था। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक भारी भरकम गहनों से लदी महिला उतरी। नाम था सावित्री देवी, बनारस के सबसे बड़े और मशहूर वृद्धाश्रम ममता छाया की संचालिका। शहर भर में सावित्री देवी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। लोग उन्हें माँ कहते थे, लेकिन उस दिन घाट पर उनका असली चेहरा कुछ और ही था। सावित्री देवी की नज़र उस बूढ़े पर पड़ी। उन्होंने नाक पर रुमाल रखा और अपने आदमियों से कहा, अरे हटाओ इस गंदगी को मेरे रास्ते से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मरने। उस बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और सावित्री देवी की आंखों में देखा। उस नज़र में एक चमक थी जो भिखारी की नहीं हो सकती थी, लेकिन अहंकार में डूबी सावित्री देवी यह देख न सकी। उन्होंने अपने पैर की ठोकर से उस बूढ़े के सामने रखा मिट्टी का प्याला फोड़ दिया। पर दोस्तों, वो सावित्री देवी नहीं जानती थी कि जिस गंदगी को वो ठोकर मार रही है, वो असल में बनारस जिले के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम सूर्य प्रताप सिंह हैं। एक ऐसा सख्त अधिकारी जो अपने वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर फाइलें साइन नहीं करता, बल्कि भेस बदलकर सिस्टम के दीमकों को जड़ से मिटाने के लिए जाना जाता है। सूर्य प्रताप सिंह को खबर मिली थी कि ममता छाया वृद्धाश्रम के अंदर बुजुर्गों के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। बाहर से चंदा लिया जाता है, लेकिन अंदर बुजुर्गों को नर्क जैसा जीवन जिया जाता है। शिकायतें थी कि कई बुजुर्ग अचानक गायब हो गए और उनकी संपत्तियां सावित्री देवी के नाम हो गई, लेकिन सबूत कोई नहीं था। पुलिस भी सावित्री देवी की पहुंच के आगे नतमस्तक थी। इसलिए आज सूर्य प्रताप सिंह खुद अपनी जान जोखिम में डालकर एक लावारिस भिखारी रघु काका बनकर उस जाल में फंसने आए थे। सावित्री देवी के गुंडे ने सूर्य प्रताप रघु काका को कॉलर से पकड़ा। ए बुढ़े, सुनाई नहीं देता, मैडम जी आ रही है। रघु काका ने कांपती आवाज में कहा, माई बाप, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं काम करूंगा, बस 2 रोटी दे देना। सावित्री देवी रुकी। उनके दिमाग में लालच की घंटी बजी। एक और मुफ्त का मजदूर, एक और बेसहारा जिसके नाम पर सरकारी फंड खाया जा सके। उन्होंने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, उठा लो इसे, आश्रम में सफाई का काम करेगा, वैसे भी मरने ही वाला है, कम से कम मरने से पहले कुछ पुण्य कमा लेगा। और इस तरह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एक बेबस गुलाम बनकर उस गाड़ी की डिक्की में बैठा जो उसे सीधा नर्क के द्वार ले जा रही थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता को भगवान का रूप मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता पिता जरूर लिखें। आपका एक लाइक इन बुजुर्गों की आवाज बन सकता है। गाड़ी ममता छाया वृद्धाश्रम के लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। बाहर से यह इमारत किसी महल जैसी लगती थी। सुंदर बगीचा, दीवारों पर श्लोक लिखे हुए, लेकिन जैसे ही सूर्य प्रताप को पीछे के रास्ते से अंदर ले जाया गया, सच्चाई सामने आ गई। वहां बदबू का अंबार था। एक बड़े से हॉल में करीब 50 बुजुर्ग जमीन पर फटी दरिया पर लेटे थे। किसी के पैर में घाव था जिस पर मक्खियां भिन भिना रही थी, तो कोई पानी पानी चिल्ला रहा था। सूर्य प्रताप को एक कोने में धक्का दिया गया, आज से यह तेरी जगह है, और सुन, अगर आवाज निकाली तो जुबान खींच लेंगे। वहां के सुपरवाइजर बिल्लू ने धमकी दी। रात हुई। खाने के नाम पर पानी जैसी दाल और जली हुई रोटियां फेंकी गई। सूर्य प्रताप को वह खाना हाथ में लिया, उनका कलेजा मुंह में आ गया। जिस देश में बुजुर्गों का देवता पूजा जाता है, वहां यह हाल उनकी बगल में एक बुजुर्ग लेटे थे, मास्टर दीनानाथ। वे सेवानिवृत्त शिक्षक थे। दीनानाथ जी ने अपनी आधी रोटी तोड़कर सूर्य प्रताप की थाली में रख दी और धीमे से बोले, खा ले भाई, नया है तू, अभी तुझे यहाँ के नियम नहीं पता। यहाँ पेट भरने के लिए नहीं, बस सांसें चलाने के लिए खाना मिलता है। सूर्य प्रताप ने कांपते हाथों से नाटक करते हुए पूछा, दादा, यह तो आश्रम है ना, फिर यह सब? दीनानाथ जी की आंखों में आंसू बह निकले। आश्रम? यह कसाई खाना है। सावित्री देवी हमारी पेंशन रख लेती है। जो अपनी जायदाद उसके नाम नहीं करता, उसे पागल कक्ष में डाल दिया जाता है। 2 दिन पहले शर्मा जी को ले गए थे, आज तक वापस नहीं आए। सूर्य प्रताप की मुट्ठियां भींच गई। एक आईएएस अफसर के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना इतना मुश्किल कभी नहीं था। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि इस पाप की लंका को जलाने के लिए वे हनुमान बनेंगे। अगले 3 दिन सूर्य प्रताप के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। उसने दिन भर झाड़ू लगवाया जाता, जूठे बर्तन मंजे जाते, बिल्लू और उसके गुंडे लाठियों से बुजुर्गों को पीटते। सूर्य प्रताप ने अपनी छिपी हुई बटन कैमरा वॉच से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। हर गाली, हर थप्पड़, हर सिसकी अब सबूत बन चुकी थी। तीसरे दिन सुबह एक बड़ी घटना हुई। दीनानाथ जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई।
उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा था, वे सांस के लिए तड़प रहे थे। सूर्य प्रताप दौड़कर ऑफिस की तरफ गए, जहां सावित्री देवी एसी कमरे में बैठकर चाय पी रही थी। सूर्य प्रताप ने दरवाजा खटखटाया। ठक। मालकिन, गजब हो गया, मास्टर जी मर जाएंगे, इन्हें इनहेलर चाहिए, अस्पताल ले चलो। सावित्री देवी ने घृणा से देखा। मरने दे, वैसे भी उस बुढ़े ने अभी तक अपने मकान के कागज साइन ही नहीं किए। मर जाएगा तो अंगूठा लगवाना आसान हो जाएगा, चल भाग यहाँ से। सूर्य प्रताप वहीं अड़ गए। नहीं मालकिन, यह अधर्म है, भगवान से डरो। यह सुनते ही सावित्री देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह अपनी कुर्सी से उठी और जोर से एक तमाचा सूर्य प्रताप के गाल पर जड़ दिया। एक डीएम को थप्पड़। अगर वहां उनकी सुरक्षा टीम होती तो सावित्री देवी का वजूद मिट जाता, लेकिन सूर्य प्रताप ने वह थप्पड़ खा लिया। सावित्री चिल्लाई, दो कौड़ी के भिखारी, तू मुझे धर्म सिखाएगा? मेरी जूती की नोक पर है कानून। इस शहर का डीएम भी मेरे पैर छूता है, समझा? बिल्लू, इसे खंबे से बांध दो, आज इसकी खाल उधेड़ूंगी, तब इसे पता चलेगा कि सावित्री देवी कौन है। बिल्लू और इसके 3 साथियों ने सूर्य प्रताप को आंगन के बीचों बीच एक खंबे से बांध दिया। सारे बुजुर्गों को बाहर निकाला गया ताकि वे देख सकें कि विद्रोह का अंजाम क्या होता है। मास्टर दीनानाथ जमीन पर पड़े पड़े हाथ जोड़ रहे थे। उसे छोड़ दो, वो नादान है। सावित्री देवी हाथ में एक मोटा हंटर लेकर आई। उन्होंने हंटर हवा में लहराया और बोली, देख लो सब, जो भी मेरे खिलाफ वो बोलेगा खोलेगा उसका यही हाल होगा। आज इस भिखारी की लाश ही यहां से बाहर जाएगी। दोस्तों, अन्याय अब अपनी सीमा पार कर चुका था, पाप का घड़ा भर चुका था, अब उसके फूटने की बारी थी। कहानी के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं। क्या सूर्य प्रताप सिंह इस हैवानियत का अंत कर पाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे पापियों को कड़ी सजा मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंसाफ जरूर लिखें। आपका समर्थन हमारी ताकत है। सावित्री ने जैसे ही हंटर ऊपर उठाया, सूर्य प्रताप ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई। जो रस्सियां उन्हें कमजोर समझकर बांधी गई थी, वे एक झटके में ढीली पड़ गई। सूर्य प्रताप ने एक पल में अपने हाथ खोले। यह देखकर बिल्लू और उसके गुंडे हैरान रह गए। एक बीमार कमजोर भिखारी में इतनी ताकत कहाँ से आई? सावित्री को समझ पाती उससे ही पहले सूर्य प्रताप ने अपनी कमर में छिपा एक छोटा सा वायरलेस ट्रांसमीटर दबा दिया। अल्फा 1 मूव इन, आई रिपीट मूव इन नाउ। सावित्री देवी ठिठक गई। यह तो क्या बोल रहा है? कौन है तू? सूर्य प्रताप ने अपनी झुकी हुई कमर सीधी की। उनका चेहरा, वो जो अब तक लाचारी से भरा था, उस पर एक शेर जैसा तेज आ गया था। उन्होंने अपनी जेब में एक रुमाल निकाला और चेहरे पर लगी काली पोंछ डाली। उनकी आंखों में अब याचना नहीं बल्कि कानून की आग थी। उन्होंने गरज कर आवाज में कहा, सावित्री देवी, मैं वो आईना हूं जिसमें आज मुझे तेरा असली चेहरा दिखेगा। मैं कोई भिखारी नहीं, इस जिले का डीएम सूर्य प्रताप सिंह हूं। जैसे ही यह शब्द गूंजे, मानो वहां समय थम गया। सावित्री के हाथ से हंटर छूट कर गिर गया। बिल्लू का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी ममता छाया का मुख्य गेट एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। बूम! सायरन की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और मीडिया की वैन अंदर दाखिल हुई। कमांडोज ने पहल बलंद झपकते ही बिल्लू और उसके गुंडों को जमीन पर लिटा दिया। सावित्री देवी कांपने लगी, उनका गला सूख गया। सर, यह झूठ है, मैं तो समाज सेवा करती हूँ, यह बुजुर्ग मेरे भगवान है, वह हकलाते हुए बोली। सूर्य प्रताप ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी उतारी और एक पुलिस वाले के हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर, इसे प्रोजेक्टर पर चलाओ, पूरा शहर देखेगा कि यह डायन समाज सेवा करती है, यह पाप। दीवार पर वीडियो चला। दीनानाथ मास्टर को मारना, सूर्य प्रताप को थप्पड़ मारना और वो बात कि डीएम भी मेरे पैर छूता है, सब कुछ सबके सामने था। सावित्री देवी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उन्होंने सूर्य प्रताप के पैर पकड़ने की कोशिश की। साहब, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अंधी हो गई थी। सूर्य प्रताप ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, माफी मुझसे नहीं, उन बुजुर्गों से मांगो जिनका तुमने खून चूसा है। तुमने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, तुमने इंसानियत की हत्या की है और मेरी अदालत में इसकी सजा माफी नहीं, काल कोठरी है। पुलिस ने सावित्री देवी के हाथों में हथकड़ी पहनाई और वही हाथ जिनमें कल तक सोने के कंगन खनकते थे, आज लोहे की जंजीर से जकड़े थे। मीडिया के कैमरों के सामने सावित्री देवी का चेहरा शर्म और डर से काला पड़ गया था। सूर्य प्रताप खुद दौड़कर मास्टर दीनानाथ के पास आए। उन्होंने एम्बुलेंस वाले को बुलाया। मास्टर जी को कांपते हाथों से सूर्य प्रताप के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम तो साक्षात श्रवण कुमार बनकर आए हो। सूर्य प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। आप सब इस देश की नींव हैं और नींव को कमजोर करने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस शाम बनारस में एक अलग ही गंगा स्नान देखा। पाप का मैला धूला और न्याय की निर्मल धारा बही। पुलिस की जांच में पता चला कि सावित्री ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति जमा की थी। वह सब कुर्क कर ली गई। प्रशासन ने ममता छाया को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वहां बुजुर्गों के लिए गद्देदार बिस्तर है, पौष्टिक खाना था और सबसे बड़ी बात सम्मान था।
सूर्य प्रताप ने उस थप्पड़ का बदला सावित्री को मारकर नहीं बल्कि उसकी पाप की दुनिया को उजाड़ कर लिया। अगले दिन अखबारों में सुर्खी थी, भिखारी बनकर पहुंचे डीएम ने तोड़ा पाखंड का आश्रम। लेकिन सूर्य प्रताप के लिए असली इनाम वह मुस्कान थी जो मास्टर दीनानाथ और बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि पद का असली नशा एसी कमरों में नहीं बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। कहानी के अंत में बस इतना ही कहूंगा दोस्तों, ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं, एक खुद को संभालने के लिए और दूसरा किसी गिरते हुए को थामने के लिए। हमारे बुजुर्ग हमारे घर की छत होते हैं, अगर छत ही नहीं रहेगी तो धूप और बारिश से कौन बचाएगा। अपने माता पिता को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि जब दुनिया आपको ठुकरा देती है तब भी आपके माँ बाप का आशीर्वाद ही आपके साथ खड़ा रहता है। अगर इस कहानी से आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि किसी और ममता छाया में कोई बुजुर्ग सिसक न रहा हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने बड़ों का सम्मान करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।